हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए इसको हम लोग फटाफट देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं। आइए इसको हम लोग मान लेते हैं x प्लस वाई और बराबर 5। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और उसके बाद दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हमको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हम लोग दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को पहले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है फ्री है, यानी स्वतंत्र है, जिसको चाहेंगे उसको ले सकते हैं। अगर चाहेंगे तो हम लोग समीकरण 1 को भी ले सकते हैं या चाहेंगे तो समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। आइए हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 हमारे पास दिया है x प्लस वाई बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। तो आइए हम x को इधर रखते हैं और y को इधर लेकर के चले जाते हैं। तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई हो गया। अब x इक्वल टू 5 माइनस वाई हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। अगर यहाँ पे हम समीकरण 1 लिए हैं तो इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। अगर यहाँ पे हम समीकरण 2 लिए रहते तो इस मान को समीकरण 1 में रखते। तो आइए इसको हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x बराबर 5 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है 2x माइनस 3y और इक्वल में 4 है। तो हम क्या करेंगे, x का मान जो है 5 माइनस वाई रखेंगे। यहाँ पे 2 है और x के जगह पर रख दिया 5 माइनस वाई, माइनस में 3y है और इक्वल 4 है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 में 5 से 5 गुना के 10 और 2 में ये y से तो माइनस 2y और माइनस में 3y पहले से था, बराबर में हो गया 4। आगे जब हम बनाएंगे तो ये दोनों माइनस में, इसको जोड़ देते हैं तो 3 और 2 5, ये 5y हो जाएगा, इधर 4 और 10 को इधर लेकर के चले जाते हैं तो माइनस इधर हमारा क्या हो जाएगा, 10 है तो माइनस 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं माइनस 5y और 10 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 6, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो गया। y का मान हो गया हमारा 6/5। अब ये y का मान जो हमारा निकल गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक समीकरण में रखेंगे तो हमारा दूसरा मान भी निकल जाएगा। अब यहाँ हम लिखते हैं y बराबर 6/5 को समीकरण 1 में रखने पर, हालांकि इसको हम लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। आइए 1 में उस मान को रखते हैं। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 5। यहाँ पर देखिए y का मान जो है 6/5 आया है, तो ये x का x रह गया और y का मान यहाँ रख दिए 6/5, बराबर में ये हमारा 5 हो गया। अब x को इधर ही रहने देते हैं, इधर 5 है और 6/5 को इधर लेकर के चले जाते हैं तो माइनस में हो गया 6/5। यहाँ बटा में कुछ नहीं, 1 लगा देंगे, 1 और 5 का लघुत्तम हो जाता है 5, तो ये 5 हो गया। 1 से 5 बार अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 25। ये 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, 1 से 6 में गुना करेंगे तो ये हमारा 6 हो गया। 25 में से 6 घटेगा तो ये 19/5। अब देखिए हमारा उधर x का मान निकल गया यहाँ पे 19/5 और y का पहले मान निकला हुआ था 6/5। इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होता है।